इसने बोला है स्टालिन के बेटे ने, ये उन सभी हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो बीजेपी से नफरत दिखाकर इसको चूज किया लोग कि हमारे स्टेट के लिए कुछ करेगा। दो कौड़ी के नेता की कोई औकात तो है नहीं, ये फालतू की बातें यहाँ पर कर रहा है। दो कौड़ी कह रहे मुख्यमंत्री का बेटा है। मुख्यमंत्री का बेटा मेरे सामने तो जूते से मारता हूँ उसे मैं। पापी ये हमारे रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में बोल रहा है, शर्म नहीं आता? इसको डूबते हुए मर जाना चाहिए। के स्टालिन जी के सुपुत्र कुछ तो पढ़ लेते सनातन संस्कृति के बारे में। हमारी गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागिशा। तुम जब जितना उछलोगे ना, तुम्हारा फन कुचलने में हिंदू टाइम नहीं लेगा। और इन पे अरेस्ट वारंट निकले, अरेस्ट हो, और वहाँ के पब्लिक के लिए ये मैसेज होगा कि थोड़ा तो शर्म करो, आप किनको बैठा रहे हो जो आप ही के धर्म और देवी देवताओं का मजाक कर रहे हैं। उसको सबक सारे हिंदुओं को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 2024 में, और करंटली सीधा बाहर निकलिए और उसके खिलाफ नारेबाजी कीजिए। क्या बोलेंगे? उदयनिधि ने कहा कि सनातन तो डेंगू मलेरिया जैसा है। देखिए ऐसे क्या नाम है उनका, उदयनिधि। उदयनिधि नाम कहाँ से लिया उसने? सनातन से नाम लिया है, ठीक है। उसके बाद तलवार के डर से और कुछ चंद पैसों के डर से तूने अपना धर्म बदल लिया, और तू आज हमारे बारे सनातन के बारे में कह रहा है कि तू उसे नष्ट कर देगा। सनातन कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। कैसे नष्ट हो सकता? कि जिस चीज का शुरुआत होती है वही तो नष्ट होता है। इसकी शुरुआत कभी नहीं है, हमेशा चलता रहा, ये अनंत काल से चलता रहेगा, और ये 4 युग बार बार निकल के आएंगे। इस दो कौड़ी के नेता की कोई औकात तो है नहीं, ये फालतू की बातें यहाँ पर कर रहा है। दो कौड़ी कह रहे मुख्यमंत्री का बेटा है। मुख्यमंत्री का बेटा मेरे सामने तो जूते से मारता हूँ उसे मैं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी हमारे धर्म के बारे में बोलने की? अगर मैं उसके धर्म के बारे में निकालना शुरू करूँ, क्या है तुम्हारा धर्म? सनातनी बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं? कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं मैडम? ये तो समझ लीजिए स्वयं विष्णु है। स्वयं विष्णु मतलब समझते हो, शांत है। विष्णु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे पागल आदमी की बात को हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारना काटना शुरू कर देंगे, लेकिन इसकी औकात सभी सनातन संतों को बतानी पड़ेगी। जितने भी भगवाधारी हैं, जितने भी संत समाज, जितने भी हिंदू हैं, अपने फेसबुक पे जाओ और इसका कड़ा विरोध करो और सड़कों पे निकलो, और इसको जब तक जेल की चक्की ना पीसे तब तक बिल्कुल शांत ना हो। अच्छा, इतनी हिम्मत उनको कहाँ से है कि वो सनातन को ऐसे बोल दे रहे और खत्म करने की बात करी जा रही है? देखो, उनको इतनी हिम्मत ऐसे आई कि हम इन्हें पालते हैं। आप कैसे पालते? हम पालते। सनातन धर्म ने सबको शरण दी हिंदुस्तान में रहने के लिए। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसने सबको यहाँ पे रहने का हक दिया, सबको अपना समझा। लेकिन वही होते हैं जो बिच्छू, वही नेवले हैं। हमने जिसे दूध पिलाया आज वो डंक रहे हैं। ये तो वही हुए हैं, हम खाते हमारा है और भोगते हैं अपने बाप के लिए, पाकिस्तान के लिए। जब से ये बयान आया लगातार कहीं ना कहीं महागठबंधन में स्टालिन शामिल रहते ही हैं, तो क्या महागठबंधन सनातन को खत्म करने की बात कर रही है या फिर तैयारी कर रही है? जी, ये पूरे जो घमंडिया गठबंधन वाले हैं, ये सारे की सोच एक जैसी है। आज इनकी मानसिकता नहीं, कई बार आ चुकी है सामने, और हिंदुस्तान की जनता देख रही है। वो जानती है कि इनका मुख्य मकसद क्या है घमंडिया का। इनका मुख्य मकसद है सनातन धर्म को, ये चाहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर दे और यहाँ पे अपना एजेंडा इस्लामिक राष्ट्र बनाए। इनको कहना चाहता हूँ, बेटो सुन लो, बाप बाप होता है। तुम जब जितना उछलोगे ना, तुम्हारा फन कुचलने में हिंदू टाइम नहीं लेगा। इसने बोला है स्टालिन के बेटे ने, ये उन सभी हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो बीजेपी से नफरत दिखाकर इसको चूज किया लोग कि हमारे स्टेट के लिए कुछ करेगा। ये उन वोटरों को सबक मिलना जरूरी था कि आप किसको चूज कर रहे हो, उनका असली चेहरा क्या है। ये जो सांप की तरह चेहरा खाल उधार रहे हैं अपने बार बार हर दिन में। कुछ दिन पहले सुक्कू जो वहाँ के सीएम थे हिमाचल प्रदेश के, वो बोलते हैं ये बीजेपी की हार नहीं हुई है, ये सनातन की हार हुई है। सनातन वो है ना जो चींटी पे भी पैर रखने से पहले पैर हटा लेता है क्योंकि जीव हत्या पाप मानते हैं। और आप बात करते हो, ये वहाँ के वोटर्स हैं ना, अगली बार इनको सबक देंगे। जिन नागों को हमने दूध पिलाया, इनका असली चेहरा क्या है, और आपको अगले इलेक्शन में इसका रिजल्ट मिलेगा। आने वाले टाइम में मिट जाएंगे अपने अपने स्टेटों से। और बीजेपी को हम इसलिए वोट देते हैं क्योंकि बीजेपी सनातन की बात करता है। ऐसे मुख्यमंत्री को फिर ये महागठबंधन की पार्टी शामिल कैसे कर? मैं बता रहा हूँ मैडम, देखो ये सारा का सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो चुका है, अब सड़ रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। ये बदबू जो आ रही है, जो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं, ये वो बदबू का उसका असर है। स्टालिन के बेटे के बयान से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? मैडम बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। इसकी औकात इसे बतानी पड़ेगी। अगर ये आज ये दोमुहा सांप है, इसको नाग भी मत बोलो, नाग शिवजी से रूप है, ये दोमुहा सांप है, इसको तो पैरों से कुचलना बहुत जरूरी है। कालिया नाग जरूर बोल सकते हैं जिसको कृष्ण जी ने मर्दन किया था। उदयनिधि के ऐसे बयान से क्या लग रहा है, सनातन धर्म पर कोई आँच आएगी या सनातन धर्म खत्म? सनातन धर्म न आदि है न अंत है, सनातन धर्म ही सत्य है।
ये पापी ये हमारे रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में बोल रहा है, शर्म नहीं आता? इसको डूबते हुए मर जाना चाहिए। इनको जैसा ये करते हैं उनको उसी हिसाब में तमाचा मारो। दीदी को क्या करेंगे, आप कुछ कर पाएंगे क्या? देखिए हमारा तो स्टेट अलग अलग है, हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हम ऐसा एक सैलाब लाएंगे, ट्वीट करवाएंगे ट्विटर पे कि इनको लोग समझे इनका मानसिक चेहरा क्या है और इन पे अरेस्ट वारंट निकले, अरेस्ट हो। और वहाँ के पब्लिक के लिए ये मैसेज होगा कि थोड़ा तो शर्म करो, आप किनको बैठा रहे हो जो आप ही के धर्म और देवी देवताओं का मजाक कर रहे हैं। अरे वोट के लिए दो थोड़े से कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप सनातन का मजाक करा देते हो ताकि कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोग खुश हो जाएं और आपको वोट दे। इतना मत गुरो, अपना अब पहचान तो नहीं छुपाते ना। मानता हूं कि आपको वेदों के श्लोक याद नहीं है, मानता हूं आपको ग्रंथों के नाम याद नहीं है। अरे जन्म से भी हिंदू जो हिंदू नहीं है वो भी हिंदू है। इस भारत में अगर हो ना, आप ग्रंथ वेद श्लोक नहीं याद है फिर भी आप बाई द बर्थ हिंदू हो। मैडम देखिए, ये विडंबना समझ लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस बहुत दूर है, समझ रहे हैं ना। वो अगर यहाँ नज़दीक में होता तो उसका सबक दे चुके होते हम लोग। उसको सबक सारे हिंदुओं को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 2024 में। और करंटली सीधा बाहर निकलिए और उसके खिलाफ नारेबाजी कीजिए। कब तक हम लोग झुकेंगे? कि स्टालिन जी के सुपुत्र कुछ तो पढ़ लेते सनातन संस्कृति के बारे में, कम ज्ञान है। और जब कम ज्ञान होता है ना तो खतरनाक होता है। आज मेरा सवाल इनसे है, इन घमंडिया और 28 चिरकुटों से सवाल करता हूँ मैं, क्या अभी भी ये लोग जा करके उनके साथ गठबंधन करना चाहेंगे? इस देश में 110 करोड़ सनातनी है और भाई साहब जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये एक्चुअली में ना डेंगू मलेरिया बोल के ना, ये उनके स्टेलिन के लिए नहीं है। मेरा अगर वहाँ की पब्लिक देख रही है तो ये आप सभी के लिए है। कैमरा मेरे ऊपर फोकस करो। आप ये सब सोचो कि समवन इज सेइंग दैट योर धर्म इज लाइक अ डेंगू मलेरिया एंड व्हाटएवर डिजीज इज क्लेमिंग। आप समझो कि वो आपको गाली दे रहा है क्योंकि आप उस सनातन से जुड़े हुए चीज़ स्थलों पे जा रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, आप बड़े बड़े धर्म स्थलों में जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। मतलब कहना क्या चाहता है वो कहना ये चाहता है कि आप उस जगह में जाओगे तो बीमारी लेकर आओगे। तो आप शर्म करो, डूब मरो। इस होने के बाद घटना अगर आप उसको वोट दे रहे हो तो आपसे घटिया और निर्लज आदमी उस क्षेत्र की जनता से कोई नहीं हो सकता। सो रिजेक्ट हिम। दिस इज अ फैक्ट। तो देखिए कहीं ना कहीं एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, उनके बयान से लगातार लोगों में गुस्सा है। हालांकि आप उनके इस बयान को लेकर क्या बोलेंगे कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे सच तक के साथ। जय हिंद।